मैट्रिमोनी साइट पर अलग अलग नाम से लड़कियों को लूटने वाले दो शातिर आरोपी को पुणे के पिंपरी चिंचवड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीवनसाथी मैट्रिमोनियल साइट पर अलग अलग शहरों में बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, इन बड़े शहरों में मैट्रिमोनियल साइट पर अपना नाम दर्ज करके लड़कियों से मिलने के बाद शादी का वादा करके किसी न किसी बहाने से पैसे की मांग करके दोनों आरोपी भाग जाया करते थे। रमेश चंद्र नागवान और विशाल शर्मा यह दोनों ही महंगे कपड़े, महंगे भाड़े से घर लेकर महंगी गाड़ियों के साथ लड़कियों से मिलने जाते थे और उनको इस तरह अपनी बातों में फंसाकर शादी का वादा करते थे कि किसी भी तरह से उन लड़कियों से पैसों की मांग कर सकें। जब उनका काम पूरा हो जाता तो वो वहाँ से भाग जाते थे। जब पुणे के दो लड़कियों ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की कंप्लेंट दर्ज कराई तो एक के साथ 13 लाख और दूसरे के साथ 5 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आकर इन दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई और उन्हें आज गिरफ्तार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, पुणे। रमेश चंद्र नादवाना, विशाल हर्षद शर्मा, ये विभिन्न नामों से विभिन्न जगह पर रहते थे और मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते थे। निशांत रमेश चंद्र नादवाना पुणे में अधितांश अग्निहोत्री के नाम से रहता था, बेंगलोर में अभव कश्यप के नाम से और गुड़गांव में आधव अग्निहोत्री के नाम से। विशाल हर्षद शर्मा पुणे में अश्विक शुक्ला, बेंगलोर में अथर्वन तिवारी और गुड़गांव में अव्याग्रह शुक्ला के नाम से रहता था। गुड़गांव में वो रुद्रांश शर्मा, देवांश शर्मा और अचिंत्य शर्मा के नाम से भी रह चुका है और इन विभिन्न नामों के माध्यम से वो लड़कियों को जो नौकरीशुदा होती थी अपने जाल में फंसाता था। एक अपने आप को सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर बताता था और दूसरा अपने आप को सेंट्रल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर बताता था। जीवन साथी इस मैट्रिमोनियल के माध्यम से इन लोगों ने जिन दो महिलाओं से संपर्क स्थापित करके उनके साथ चीटिंग की थी और उनके भावनाओं के साथ खेलते हुए, उनके शरीर के साथ खेलते हुए जिस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी की थी, उनसे पैसे लिए थे कि उनको किसी खास कारणों से पैसे की जरूरत है, ₹13 लाख एक से दूसरे से 5 लाख रुपया यहां से लिया गया था। आलीशान घरों में वे रहते थे। जब बेंगलोर में हमारी टीम ने सूचना एकत्र कर उसे धर दबोचा तो उस मकान का किराया ही 1 लाख रुपया पर मंथ था। गाड़ियां भी वो अत्यंत महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, देखने में सुंदर और खूबसूरत थे, भले ही वो करते कुछ नहीं थे। जब ये दो लड़कियां जिनके साथ धोखा हुआ वो मेरे पास आई यहां मिलने के लिए, तो मैंने ये सूचना सीनियर इंस्पेक्टर श्री विवेक मुगड़ीकर को और उनके पुलिस निरीक्षक क्राइम संतोष पाटिल, उनके एपीआई संतोष पाटिल, रामचंद्र घाड़गे
गणेश तोरगल, संगीता गुड़े, दीपक भोसले, इन सब की प्रेम टीम ने, विक्रम कुदड़, कोंते खराड़े जिसने कि कंप्यूटर के माध्यम से उसने जो जो प्रकार की गतिविधि की थी उसको ढूंढने में विशेष तौर पे काम किया। इन सब ने मिलकर बहुत अच्छे काम की, कई सीसीटीवी खंगाले, कई उन्होंने सीसीटीवी खंगालने के बाद उनके जो फॉल्स मोबाइल नंबर थे, जिन मोबाइल नंबर को वो अलग अलग जगह पर यूज करते थे, उन सबको ढूंढने की कोशिश की, पर उन मोबाइल नंबर से कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन सौभाग्य की बात कि उसने अपने जो जंगम संपत्ति थी, जो संपत्ति, जो उसके सामान थे, यहां से पैकेजिंग करके बुलवाया था, उसकी जानकारी निकालने के बाद हमारी टीम बेंगलोर पहुंच गई। पर बेंगलोर में भी वहां दूसरे नाम से रहने के कारण कुछ भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर इन लोगों ने अब तक जो उनके कंप्यूटर के डेटा और रिकॉर्ड्स से हमें मिले हैं, पूना की 91 लड़कियों से इन्होंने संपर्क किया है जीवनसाथी.com और दूसरे मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से। उसमें से कितनों को धोखा दिया है ये सुनिश्चित करना बाकी है। बेंगलोर की 142 लड़कियों के साथ और गुड़गांव की 22 लड़कियों के साथ ये लोग संपर्क में थे। लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए पैसे इन लोगों से विश्वास संपादित करके, इन महिलाओं का भावनात्मक विश्वास संपादित करके इनसे ले लिया है। पीड़ितों की संख्या दरअसल कितनी है और कितनी पीड़िताएं आगे आ पाएंगी ये बात अलग है, लेकिन जब हमारी टीम वहां पकड़ने गई तो वहां भी एक अच्छी नौकरी करने वाली लड़की के साथ उस फ्लैट में ये रह रहा था और उस लड़की को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये ऐसा हो सकता है। हमारे जो संतोष पाटिल हैं पुलिस निरीक्षक, वो जब उन्होंने कई तरह के उनके आइडेंटिटी कार्ड दिखाए तब जाकर उसे भरोसा हुआ और उसने फिर धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपके कारण वो बच गई और उसने भी वहां अपराध दर्ज कराया है। अभी और भी अपराध दर्ज होने वाले हैं हिंजेवाड़ी में, वाकड़ में और गुड़गांव में, लेकिन महिलाएं अपनी इज्जत को लेकर शांत रह जाती हैं। वो आज बाहर उच्च पदों पर काम करती हैं,